हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन में। मैं राज आप सभी के लिए एक हिस्ट्री का क्लास चला रहा हूं दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री में मैं शुरू से बताने की कोशिश करूंगा। एकदम मतलब कहा जाए तो एक इतिहास को जो है सो पूरी तरह से मैं निकाल कर लाया हूं आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये एक हिस्ट्री का जो क्लास है उसे हिस्ट्री की नज़र से नहीं बल्कि आप एक स्टोरी की नज़र से देखें, ताकि आपके माइंड में ये पूरी तरह बस जाए। ये ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है आपके लिए। ये मत समझिएगा कि ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही हार्ड है। ये सब कुछ नहीं है। आपको बस एक स्टोरी वाइज समझ के चलना है कि ये एक स्टोरी है और इसको पढ़िए, थोड़ा दिलचस्पी इसमें लीजिए। और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जितनी सरलता से हो सके मैं आपको बताऊँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो मैं कोशिश करूँगा। ये सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा दोस्तों, भारत के इतिहास जो है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, जिसे हिस्ट्री ऑफ एंसाइंट इंडिया भी अंग्रेजी में कहते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्रे हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे 3 चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो है दोस्तों, इसमें हम पत्थरों के युग के बारे में पढ़ेंगे। जो मध्य काल है आपका, इसमें हम ये पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के काल के बारे में पढ़ेंगे कि इस काल में कैसे मानव जीवन का जो जीवन जीते थे वो कैसा था। और नवपाषाण काल में हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, किस तरह से वो जो है सो जीवन के आगे बढ़ गए। मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य हुआ, कृषि, पालतू जानवर, यहाँ से जीवन जो है सो मानव का आगे वृद्धि की ओर बढ़ता गया। ये हम इस नवपाषाण काल में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल, मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप इसे नोट बनाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में आए। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आप आधा देखिएगा, कुछ समझ में आएगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा तो हिस्ट्री का जो है सो आपको फिर बहुत परेशानी होगी। और जो ये हिस्ट्री है दोस्तों, समझिए तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। आपको सभी एग्ज़ाम में आपका ये पूछा जाता है। ये सारे जितने भी सवाल हैं कुछ न कुछ ज़रूर आते हैं कहीं से। तो आग ऐतिहासिक काल में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल आता है दोस्तों, बाद की जो सभ्यता आती है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ते हैं, वेदों का स्रोत, देवताओं का स्रोत, वेदों का स्रोत, देवताओं का पूजा, यहीं से शुरू होता है ज्ञान, वेदों का ज्ञान। तो वेदों में क्या पढ़ेंगे, वेदों में 2 चीज़ पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल में क्या है, पूर्व वैदिक है, और उत्तर काल में हम लोग उत्तर वैदिक के पहले बारे में पढ़ेंगे। तो ये आगे ऐतिहासिक के बारे में हो गया। आगे चलते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ये हाफ हिस्टोरिक था, ये दोनों के बीच का काल जो होता है वो था ये। और अंतिम जो है हिस्टोरिक काल, हिस्टोरिकल काल, ऐतिहासिक काल, उसमें क्या पढ़ते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास। यहाँ से जो है इतिहास पढ़ेंगे भारत के बारे में, कैसे भारत का मूल इतिहास जो था वैदिक सभ्यताओं के बाद का जो आता है वो पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ये मध्यकालीन के बाद जो आता है दोस्तों, उसके बाद से लेके अब तक का इतिहास इसी में आ जाएगा आपका। उसके बाद आगे चलेंगे तो प्राचीन भारत में देखें तो प्राचीन भारत में आपका पढ़ेंगे महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल और गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। तो ये आपको 6 काल हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास में मूल रूप से आते हैं। इसी में सब देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसी काल से पूछे जाते हैं। बौद्ध काल वगैरह भी इसी में आते हैं सारा आपका। मध्यकालीन भारत में 2 चीज़ आती है। मध्यकालीन भारत में आपका 2 चीज़ आएगा, जो ऐतिहासिक काल के बीच में है, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच में आता है मध्यकालीन भारत।
तो मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन ये दो चीज़ है। ये जो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में सेम है, लेकिन सेम जो है सो एक पूर्व मध्यकालीन है और एक उत्तर मध्यकालीन है। तो ये उत्तर मध्यकालीन में क्या है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, ये तीन है। ये तीनों में पाल पढ़ेंगे, सेना पढ़ेंगे, प्रतिहार पढ़ेंगे, राजपूत पढ़ेंगे और चौहान एवं दिल्ली सल्तनत। और दक्कन में आप चालुक्य, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे और दक्षिण भारत में तो दक्षिण भारत ही सिर्फ पढ़ लेंगे। और जो उत्तर मध्यकालीन भारत है उसमें जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में भी सेम टू सेम मिलता जुलता वैसे ही पढ़ेंगे। राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, विजयनगर, बहुमनी, मराठी दक्कन में, दक्षिण भारत में पांड्य और हायसल। तो कुछ इस तरह से मैंने आपको ये सिलेबस बता दिया है। और इसी प्रकार से मैं क्लास वाइज एक मतलब कि पूरे डिफिनीशन के साथ मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे कैसे जीवन जो है सो आरंभ हुआ, भारत के कैसे कैसे जीवन के बारे, जीवन आगे की ओर बढ़ा, कैसे लोग पहले रहते थे, किस युग में कैसे कैसी घटनाएं हुई हैं और ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है, वेदों से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, देवताओं का क्या ज्ञान हुआ है। यहाँ से जो है सो पूरी इतिहास जो है मैं इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा मेरा वीडियो आप लोग सभी कोई देखें और कोशिश कीजिए कि आप इसको नोट बनाइए ताकि जितनी भी परेशानी ना हो, आपको किसी भी चीज़ को लेकर परेशानी ना हो। और मैं एक हेल्प आपसे मांगना चाहता हूँ दोस्तों, एक मुझे मदद की ज़रूरत है आपकी। वो मदद क्या है, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी सर। एक मदद आप मेरी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा नहीं लगा तो और अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, कमेंट में हमें बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी ये पहुंच पाए जो बच्चे इतिहास को अच्छी तरह से नहीं जान पाए हैं। उनको डिफिनीशन से मैं बताऊंगा और पूरी मेरे वीडियो देखिए आप लोग और मुझे ये मदद ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहीं पर मैं आज का ये इंट्रोडक्शन में ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो सभी आप लोग देखेंगे। थैंक यू।